हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेविस नाटक। तो आज की वीडियो में हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स से ट्रांसलेशन स्टडी से यूनिट 4 ट्रांसलेशन एंड इट्स टाइपोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के लिए होने वाला है, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने सेक्स सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन स्टडीज को सिलेक्ट किया होगा। ओके, इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इन वीडियोस का एज अ नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। और कंटेंट्स की अगर बारे में बात करूं तो हम यूनिट 1 2 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 4 ट्रांसलेशन एंड इट्स टाइपोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिमेंटिक एंड लिटरल ट्रांसलेशन। अगर मैं बात करूँ सिमेंटिक या लिटरल ट्रांसलेशन के बीच, तो जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है, इसमें क्या होता है ना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है। जो भी वर्ड आया उसके वर्ड को वर्ड के साथ ट्रांसलेट किया जाता है बिना मीनिंग को छेड़े। ठीक है, परंतु जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है और जो फिगरेटिव ट्रांसलेशन होता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है ताकि चीजें बिगड़े नहीं। ठीक है, सिमेंटिक में होता है और लिटरल में क्या होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, जब हम सिमेंटिक की बात करते हैं तो सिमेंटिक ट्रांसलेशन इज टू सेड टू प्रस्यूड अ सर्टेन काइंड ऑफ नेचुरलनेस। जो भी उसका नेचुरलनेस है उसको टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज, जो हमारे पास टारगेट लैंग्वेज है उसका, जो टारगेट लैंग्वेज है हमारे पास, उसके लिए जो भी चीज है उसका नेचुरलनेस बना रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए सिमेंटिक के अकॉर्डिंग। और जो पीटर न्यूमार्क है, उन्होंने अपने सिमेंटिक ट्रांसलेशन के लिए जो अप्रोचेज ऑफ ट्रांसलेशन है, इसमें बात भी करी है सिमेंटिक ट्रांसलेशन को लेकर। ठीक है, और जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन होते हैं वो यूजुअली थॉट टू फॉलो द मेथड ऑफ सेंस फॉर सेंस। इन सिमेंटिक ट्रांसलेशन वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंस वर्ड इन टारगेट लैंग्वेज। हमें एक एग्जैक्ट वर्ड पता होना चाहिए ताकि उस मतलब उसका सेंस बन सके, जो भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका सेंस बन सके अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक ट्रांसलेशन। ठीक है, और दूसरी ओर जो लिटरल ट्रांसलेट होता है उसका ना मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है जो भी वर्ड है उसको वर्ड फॉर वर्ड उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो देखिए, एक हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए आप। इसमें क्या बताया गया कि ना, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मैंने अपने हाथों से एक किताब दी है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इंग्लिश में ये जो है ये लाइन, एक अगर जब हम सिमेंटिक के रूप में इसको चेंज करते हैं तो ये फन भी बना सकता है, इसको फनी भी बना सकता है। जैसे कि आई गेव हर द बुक बाय माय ओन हैंड्स। तो ये सोचने वाली बात है कि आप अपने हाथों से ही देंगे, पैरों से तो बुक देंगे नहीं, और आपके हाथ है तो आप अपने ही हाथ से देंगे ना, किसी को भी देंगे अगर आप बुक। तो ये यहाँ पे एक फनी चीज क्रिएट कर सकती है सिमेंटिक में। और दूसरी ओर जब हम लिटरल की बात करते हैं तो हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि आई गेव हर बुक माई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने उसको बुक दी, तो ये यहाँ पे फनी भी नहीं बताया और वर्ड टू वर्ड यहाँ पे ट्रांसलेट भी हो गया, राइट। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है सिमेंटिक और लिटरल ट्रांसलेशन के बीच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा, व्हाट इज डबिंग, वॉइस ओवर एंड सबटाइटल, एक्सप्लेन सबटाइटलिंग। जब हम डबिंग की बात करते हैं तो डबिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द ओरिजिनल साउंड ट्रैक कंटेनिंग द एक्टर्स डायलॉग विद द टारगेट लैंग्वेज। तो हम डबिंग में क्या करते हैं, जो भी ओरिजिनल साउंड था उसको डब करके उसको एक्सचेंज कर देते हैं, जो भी ओरिजिनल साउंड था उसको बदल देते हैं, डब करके कोई और उसमें वॉइस डाल देते हैं, राइट। ये हमारा डबिंग होता है, ये पहले बहुत ज्यादा चलता था मूवीज वगैरह में। और जब हम वॉइस ओवर की बात करते हैं तो इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल साउंड ट्रैक कंप्लीटली और टू अ मिनिमल ऑडिटोरियल लेवल। इसमें क्या होता है, जो भी ओरिजिनल साउंड है वॉइस ओवर में क्या होता है, कई बार क्या होता है, खासकर यूट्यूब में वॉइस ओवर की वीडियोस बहुत ज्यादा फेमस हो रही है आजकल, उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें वॉइस ओवर की, तो उसमें क्या होता है ना, या तो जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसको पूरी तरह से हटा देंगे, या फिर उसको थोड़ा थोड़ा रहने देंगे और उसके ऊपर से ही कोई और दूसरी वॉइस डाल देंगे। तो ये बेसिकली वॉइस ओवर होता है हमारा। और सबटाइटलिंग की मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई गेस आपको, क्योंकि आपने कई बार मूवीज देखा होगा, पिक्चर देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, तो उसके नीचे सबटाइटल चल रहे होते हैं, राइट। तो उसको हम बेसिकली सबटाइटलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्व डिस्प्लेइंग रिटन टेक्स्ट यूजुअली एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो भी आपकी स्क्रीन है उसके बॉटम में आपको वो लिखा हुआ आएगा। कोई इंग्लिश की मूवी में हिंदी का सबटाइटल आ रहा है, हिंदी की मूवी में इंग्लिश का सबटाइटल आ रहा है, या कई बार इंग्लिश मूवी में इंग्लिश का भी सबटाइटल आ रहा होता है ताकि लोगों को समझने में इजी हो। तो ये सबटाइटल होता है। आई होप कि आपको इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट,
व्हाट आर द कॉन्स्टेंट फेस्ड बाय सबटाइटलर। तो जो सबटाइटलिंग का काम करता है उसके वो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फेस करना पड़ता है। सो द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्सन ट्राइंग टू डू द जॉब फॉर सबटाइटलिंग आर व्हाइल ट्रांसलेटिंग देयर शुड बी कोरियन बिटवीन द ऑडियो विजुअल मैसेज एंड द text he or she is creating, in the sense that the subtitles should be in synchronicity with the original audio of text। जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है और सॉरी ऑडियो है वीडियो है उसके ना मतलब साथ साथ में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो वीडियो है वो बहुत आगे आगे चल रही है और सबटाइटल बाद में बिल्कुल धीरे 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 आराम आराम से आ रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, ये सबटाइटलर को फेस करना पड़ता है। दूसरा ये कि जो सबटाइटलर है मस्ट वर्क विद इन स्पेस एंड टाइम लिमिट्स एज अ सबटाइटलर नॉर्मली शुड टेक अप 2 lines and no more than 39 कैरेक्टर्स पर लाइन। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लेनी चाहिए और 39 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2 लाइन के अंदर। तो ये जो है सबटाइटलर को फेस करना पड़ता है। उसी के साथ साथ जो सबटाइटलर होता है शुड नॉट लास्ट लेस देन 1 सेकेंड और मोर देन 6, एंड सबटाइटलर शुड हैव अ मिनिमम गैप ऑफ 2 फ्रेम्स सो दैट व्यूअर्स कैन नोटिस द चेंज ऑफ सबटाइटल्स। सो जो एक सबटाइटल के बीच में जब दूसरा सबटाइटल आता है तो इसके बीच में टाइम लिमिट अच्छा होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ठीक है पहला वाला खत्म हो गया दूसरा वाला आ गया। ठीक है। और ज्यादा देर उसको स्क्रीन पे रहना भी नहीं, ज्यादा ज्यादा 6, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1 सेकेंड से कम ऐसे टाइम पे रखना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ता है जो सबटाइटलर होता है उसको। और जी साथ साथ जो रीडिंग स्पीड है वो भी वेरी करती है, क्योंकि कई लोगों को रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, कई की थोड़ी स्लो भी होती है। तो इन सारी चीजों को देखकर जो है सबटाइटलर को अपनी सबटाइटल को देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है सबटाइटलर, किसी भी सबटाइटलर को, और अदरवाइज आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन एडवर्टीजमेंट। किसी भी एडवर्टीजमेंट को ट्रांसलेट करने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, राइट। सो जब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट को ट्रांसलेट करने की, तो इसके लिए कई ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम एडवर्टीजमेंट को ट्रांसलेट करें। पहला ये हो सकता है कि जो भी एडवर्टीजमेंट ओरिजिनल है उसी को सेम एज अ रख दिया जाए, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया जाए, तो हो गया वो ट्रांसलेट, राइट। तो उसका जो भी मैसेज था, जो भी मतलब एडवर्टीजमेंट जो भी शो हो रहा था वो सेम रहे, बस उसका लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाए। और दूसरा क्या हो सकता है कि जो ऑडियो है वो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ चलते रहना चाहिए, उसका सबटाइटल भी चलना चाहिए। जो भी ऑडियो है ओरिजिनल उसका सबटाइटल भी चल जाए, उसके द्वारा भी उसको टाइटल, जैसे इंग्लिश का ऐड है तो उसमें हिंदी का सबटाइटल ऐड कर दिया, तो ये भी हो गया, एक तरह से ट्रांसलेशन की तरह काम कर देगा एडवर्टाइजमेंट की। और दूसरा क्या हो सकता है, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वुड बी टू डब द एडवर्टाइजमेंट। और हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट का जो ओरिजिनल साउंड है उसको बंद करके और उसको डब कर दिया जाए किसी और लैंग्वेज में, या उसी लैंग्वेज में किसी और तरीके से डब कर दिया जाए। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स।